हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की महान विभूति के बारे में, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। यानी कि आज हम बात करेंगे वो महान विभूतियों का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रमुख पर्यावरण उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर रहे हैं और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूके ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, जहाँ से आपके पास 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है, इनको मिली हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरणविद के बारे में यहाँ पे प्रमुख पर्यावरणविद और वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के। तो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1927 में। जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। कहाँ पर था? टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जिससे मैं इसको इसलिए इनको वृक्ष मित्र के नाम के पर्यावरणविद रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, तो इनके इसलिए इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब मरोड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि स्वतंत्रता से पहले जो टिहरी में जो रियासत की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत ये रहे थे। ठीक है, तो यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा को जो जीवन जो बदलने में सबसे बड़ा हाथ रहा है, उनकी पत्नी का रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई टॉपिक रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे संघर्षरत रहे, स्वतंत्रता से पहले जो रहे हैं, टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत, यानी कि टिहरी रियासत को स्वतंत्रता के लिए यानी कि राजशाही से मुक्त कराने के लिए हमेशा इसके लिए संघर्षरत रहे। और स्वतंत्रता के बाद विनोबा के आंदोलन से जुड़े रहे। विनोबा के आंदोलन से जुड़ने के बाद इनको यहाँ से आगे जाने की चेष्टा मिली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही हिमालय पर्यावरण के लिए संभावित खतरे से होने वाले के रूप में, जैसे कि टिहरी डैम परियोजना के विरुद्ध इन्होंने अनेक बार विरोध प्रदर्शन किए थे। सत्याग्रह भाषणों से लेकर लेखों हो गया, और साथ ही पदयात्राओं के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारी पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर ही हमेशा यानी कि लोगों को जागरूक करते रहे, चाहे वो पैदल जाकर हुआ, चाहे वो पदयात्रा करते, किसी भी तरीके से हर माध्यम से इन्होंने लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना चाहा था। ठीक है, अनेक देशों में, जैसे कि कह सकते हैं बहुत सारे देशों में भी इनके नाम से इनके नामों से, यानी कि अनेक देशों में चिपको आंदोलन जैसे हो गया कि चिपको आंदोलन या वृक्ष, साथ ही पेड़ पौधों से महत्व की जानकारी को देने वाले जो बहुगुणा जी थे, तो इन्होंने लंदन में जाकर भी पर्यावरण कार्यक्रम और मैक्सिको के साथ ही कह सकते हैं मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को भी यहाँ पे संबोधित इन्होंने किया था। ठीक है, और 1981 में, या देखिए अब इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि 1981 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, जिसको उन्होंने साथ ही वहाँ पर समय उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लिया नहीं था ये पुरस्कार, तो उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था। साथ ही उसके बाद इनको 1981 में जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था, सॉरी 1984 में, 1984 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो दिया जाता है वो क्या, किसके द्वारा दिया गया था इनको? वो दिया गया था सिंघवी ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था। साथ ही उसके बाद 1985 में इनको पुरस्कार जो मिला था वो मिला था बम्बई के वृक्ष मित्र पुरस्कार, जिसके बाद इनको वृक्ष मित्र के का नाम भी इनको यहाँ पे दिया गया था। तो वृक्ष मित्र संस्था, यानी कि बम्बई की जो वृक्ष मित्र संस्था है, इन्होंने इनको वृक्ष मानव पुरस्कार भी दिया था। देखिए, वृक्ष मानव के नाम से भी यहाँ पे वृक्ष मित्र या वृक्ष मानव के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार भी इनको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके पास है ये। ठीक है, तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। तो बम्बई की जो वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा इनको वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था 1985 में दिया गया था। साथ ही इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की उपाधि भी यहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जमनालाल बजाज पुरस्कार भी इनको दिया गया था। साथ ही यहाँ पे इनको डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की उपाधि दी गई थी, जो कि IIT रुड़की द्वारा इनके रुड़की विश्वविद्यालय के द्वारा इनको यहाँ पर दी गई थी। तो हमने यहाँ पे पुरस्कार के बारे में यहाँ पे देखा कि 1981 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 1984 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था, और 1985 में इनको बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कार को जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके वीडियो के बारे में। जो भी था मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ऐड नहीं है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी जो इसमें ऐड है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा को ही जाता था। मेन तौर पर गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था। वो चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। रैणी गाँव की चमोली के रैणी गाँव से जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करें, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन और गौरा देवी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उत्तराखंड की महान विभूति की सीरीज चली तो डेफिनेटली उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो मेन जो इसका जो उद्देश्य जो था और इस राह पर यानी कि चिपको आंदोलन का जो कह सकते हैं कि जो रास्ता जो दिखाया था वो इसके जो उद्देश्य जो था और जो इनका जो डायरेक्शन जो थी वो मेन तौर पे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी की ही थी, ठीक है। चंडीलाल प्रसाद भट्ट जी को भी बहुत ही आप सब लोग जानते हैं, गांधी शांति पुरस्कार और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले उत्तराखंडी थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर्यावरणविद ही वो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन तौर पे इनका जो सुंदरलाल बहुगुणा का जो नारा था वो था, हम हिमालय बचाओ देश बचाओ। हिमालय बचाओ देश बचाओ। साथ ही जो सुंदरलाल बहुगुणा पर जो पर्यावरणविद या जो इनके जो इनकी लाइफ को पूरा चेंज करने का जो श्रेय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनकी पत्नी के था। तो ज़रूरी है आपके पास इनकी पत्नी का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि इनकी पत्नी का नाम था विमला। जैसे कि आपके पास उत्तराखंड में जाके इससे पहले भी क्वेश्चन दिसंबर में जो पेपर हुआ था, हाईकोर्ट एग्जाम जो हुआ, तो वहाँ पे पूछा गया था श्रीदेव शिवन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पत्नी विमला के सहयोग से, देखा आपके पास फिर से आ गया यहाँ पे, पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल का इन्होंने गठन किया था। पर्वतीय नवजीवन मंडल का इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, गठन किया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की। तो इन्होंने आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वृक्ष मानव संस्था की स्थापना किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। किसके सहयोग से की थी? रिचर्ड बेकर के सहयोग से की थी। साथ ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी, ठीक है। 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1987 में इनको पद्मश्री पुरस्कार में, जिसको लेने इन्होंने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पे पुरस्कार देखिए, एक साथ आप इसको याद रखिए। 1981 में इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। 1981 पद्मश्री पुरस्कार। 1984 में इनको जो पुरस्कार मिला था वो क्या, मैंने अभी बताया था आपके पास, कौन सा मिला था? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। फिर 1985, देखिए याद ईयर देखिए लगातार है। 1985 बहुत याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा थोड़ा इसको याद रखिए, थोड़ा सा आप क्रम वाइज भी रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि 1985 में इनको मिला था 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? वृक्ष मानव पुरस्कार। फिर 1987 में इनको लिवलीहुड पुरस्कार मिला था। 1987 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला था। और 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक थे। साथ ही जो अभी हाल ही में कोरोना के कारण जो हमारे जो सबसे पर्यावरण, हम कह सकते हैं कि जो कोरोना ने इनको क्या कर लिया था, हमसे छीन लिया था। तो कोरोना में की चपेट में आने के कारण 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के महान पर्यावरणविद का देहांत हो गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूं जल्दी नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।